अगर कल ही मर गए तो लोग तुम्हारी चिता की आखिरी लकड़ी के जलने तक का इंतजार करेंगे, और जब वो आखिरी लकड़ी भी जलकर बुझ जाएगी तब तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त, रिश्तेदार ये सब अनंत समय के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर वापस घरों में लौट जाएंगे। कुछ दिन तो तुम उनके बीच जिंदा रहोगे कि अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता। फिर थोड़े दिनों बाद वो सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे और आपको भूल जाएंगे। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे। जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे। आज जब मैं दुनिया से चला गया हूँ तब भी दुनिया वैसी चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए जन्म लेकर पृथ्वी पर आ गया था। तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी तुम अपनी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस आकर फिर दोबारा जिंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब समझ में आ चुका होगा। तुम्हें महसूस होगा कि क्यों तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों वाली गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपनों वाला घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपना करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने सिर्फ सपने ही बनकर ही रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख ये मिल चुकी होगी कि अगर अगले जन्म में कुछ भी नहीं कर पाए ना, तो कम से कम टाइम तो वेस्ट नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और मिल जाएं तो हिस्ट्री में जाकर अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ करा सकूं, अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं, अपने पापा के सहारे की लकड़ी की जगह अपने हाथ का सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा कि 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई साल थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन तुम रात को देर तक पढ़ने के बहाने सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे। जबकि असलियत तो ये थी कि तुम चैटिंग करते रहते थे, अपना फोन चलाते रहते थे। तुम पढ़ाई और हर काम को कल पर टाल देते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देने के काम आने चाहिए, वो हाथ हमेशा बिना मतलब के मोबाइल पर लगे रहते थे। तुमने कितने घंटे सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किए। उन घंटों को मिलाकर कई दिन बन जाते हैं, दिन से कई महीने, और महीनों से कितने साल, जो आप एक्स्ट्रा जिंदगी जी सकते थे, मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकते थे, अपने माँ बाप को कहीं भी घुमाने ले जा सकते थे, अच्छी किताबें पढ़ के अपनी लाइफ में कितना ज्ञान हासिल कर सकते थे। अब मरने के बाद 1 मिनट तो क्या, 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिंदगी में पहले ही कितने साल मिल चुके थे। पर थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, घर वाले सभी अभी भी तुम्हारे सफल होने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अभी भी तुम्हारे सपने पूरे करने का इंतजार कर रहा है। ये अलार्म कल भी बजेगा। अगर तुम उठ गए तो ये तुम्हारे जिंदा रहने का सबसे पहला सबूत होगा। अगर तुम अलार्म बजने से पहले भी उठ गए तो अलार्म बंद करके अपने काम पर लग गए तो ये तुम्हारी सफल होने का सबसे पहला सबूत होगा। और अब भी अगर तुम डेली 12 घंटे सोओगे तो तुम्हारी आधी जिंदगी तो तुम मरे हुए के समान जियोगे, क्योंकि सोता हुआ और मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। तुम्हारा आउटपुट 0 हो जाएगा। अगर तुम डेली 8 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 33% जिंदगी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अगर डेली तुम 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 25% जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। अरे कई महान लोग तो सिर्फ 4 घंटे सोया करते थे। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब है जिंदगी और मौत का 1 दिन का फासला और कम हो गया। इससे पहले कि मौत तुम्हारे पास पहुंच जाए, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। अपनी कहानी लिख दो, जो जिंदगी में करना चाहते हो वो कर लो। कम से कम सुबह जल्दी उठना सीख लो, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में टाइम मैनेज करके अपना टाइम बढ़ा सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। तुम्हें बाद में पछताने से पहले अभी अपने टाइम को सही ढंग से यूज करना होगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो में कही गई बातों से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए MS मोटिवेशन। थैंक यू।